अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो इस वीक का टॉपिक है वो है बीएससी का चैप्टर 1 और बाकी टॉपिक्स आपको पहले प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आज हम बीएससी चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं, उसका वीडियो लेक्चर्स। उसके बाद फिर हम डेली जो है बाकी लेक्चर्स को भी कवर कर लेंगे फ्राइडे तक। तो पहला जो हमारा टॉपिक था बीएस चैप्टर 1 में ये जो मैंने बुक फॉलो किए है आईटी सीरीज़ की, अगर आप लोग यहाँ से करना चाहें तो इधर से कर लें। और इसके अलावा ये प्रेजेंटेशन जो बनाई हुई है ये भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कंप्यूटर की तारीफ, सबसे पहले है कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। मतलब इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग और आखिर में आपके पास आउटपुट आ जाएगी। और अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो स्टोरेज भी आ जाएगा। तो इनपुट हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रोसेसिंग कंप्यूटर खुद करता है और उसकी आउटपुट जनरेट करता है। उसके बाद इसे स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो वर्ड है ये कंप्यूट से निकला है, जिसके मानी है कैलकुलेट करना। और कंप्यूटर आपको डिफरेंट शेप और साइज में मिल जाता है, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे ही पता है। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो जिस बंदे को भी कंप्यूटर का नॉलेज होगा, जिस बंदे को अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानता होगा, वो कंप्यूटर लिटरेट कहलाएगा। और इस को हम नाम देंगे कंप्यूटर लिटरेसी। उसके बाद कंप्यूटर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्पीड, इसकी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सटैलिटी, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन, ये इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें, फिजिकल पार्ट कंप्यूटर के जिन्हें हम आसानी से टच कर सकें। इसमें इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं, मेमोरी चिप्स, रैम और रोम आ जाती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ जाते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं जो आप फिजिकली जितने भी पार्ट्स होंगे वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तारीफ आ जाती है। कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर जो है इन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर काम करेगा, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रोसेसिंग करेगा। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है? दोनों एक दूसरे के बगैर वर्क नहीं कर सकते और कंप्यूटर इन दोनों के बगैर वर्क नहीं कर सकता। हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसी तरह से सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के लाजिम है। उसके बाद डाटा की अगर हम बात करें तो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को डाटा कहा जाता है। डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि वो प्रोसेसिंग करे। जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट देते हैं वो हमारा डाटा कहलाती हैं। उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके नतीजे में वो आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। अब इंफॉर्मेशन क्या थी? डाटा हमने इनपुट दिया और उसके नतीजे में जो हमारे रिजल्ट आया प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन, तो हम कह सकते हैं प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइज होती हैं, प्रोसेस फॉर्म होते हैं डाटा की। इस पूरे प्रोसेस में डाटा बतौर इनपुट यूज होता है और इन्फॉर्मेशन बतौर आउटपुट मिलती हैं। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल की बात कर लें, जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। तो ये सीरीज़ जो है मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? वो हैं इनपुट, जो हम डाटा देंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट और स्टोरेज। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक को इस्तेमाल करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेपरेट करें, इंफॉर्मेशन सेपरेट करें, इसे हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए डाटे को एक जगह से दूसरी जगह सेपरेट किया जाए, इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसके ज़रिए डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन के लिए सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात कर लें, 3 कंपोनेंट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के: कंप्यूटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क और नो हाउ। अब कंप्यूटर्स क्या है? वो आपका वो डिवाइस हो गया जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आपने प्रोसेसिंग करनी है, जिससे आपने इनपुट देनी है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारे आपके जो मुख्तलिफ नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क हैं, इसके अलावा पीटीसीएल नेटवर्क है जिसके ज़रिए आप अपने डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो वाईफाई की शक्ल में,
चाहे वो सेटेलाइट की शक्ल में, चाहे वो केबल के ज़रिए, तो ये आपके तमाम डिवाइसेस कम्युनिकेशन नेटवर्क में आ जाते हैं। नो हाउ में वो आपकी एबिलिटी आ जाएगी, जैसे हमने कंप्यूटर लिटरेसी में बात की थी, कंप्यूटर को चलाना भी आता हो, कंप्यूटर को इस्तेमाल करना भी आता हो, कंप्यूटर से डाटा एक जगह से दूसरी जगह भी भेजना आता हो, तो इसे हम नाम देंगे नो हाउ। अब उसके बाद हम बात करें तो कंपोनेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर के, ये पहले में हमने बात कर ली थी, लेकिन दोबारा से ये टॉपिक आ गया। इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस तो वो तमाम डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जिसमें आपको कीबोर्ड, माउस, उसके अलावा स्कैनर आ जाते हैं। सिस्टम यूनिट आपका वो बॉक्स हो गया जिसमें मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, सारा कुछ लगा होता है, उस सिस्टम यूनिट का नाम दिया जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस, आपके जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे वो वोलेटाइल यानी कि प्राइमरी मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मॉडेम है, वाईफाई डिवाइस है, या आप लोग केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। बहुत अहम टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यू लाजमी आता है। तो पहला है अबाकस। अबाकस की अगर बात करें, फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकता था। चाइनीज़ ने इसे 5000 साल पहले डेवलप किया था। छोटे से वुडन रैक पर मुश्तमिल होता था, जिसमें बीड्स को हॉरिजॉन्टल वायर में कनेक्ट कर दिया जाता था। बीड्स लगा दी जाती थी हॉरिजॉन्टल वायर में। ये पूरा एक वुडन रैक बनाता था। इसके अंदर जो है, इसके ज़रिए जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेपियर बोन आता है। नेपियर बोन स्कॉटिश साइंटिस्ट था, जॉन नेपियर, उसके नाम पे उसने अपना एक डिवाइस बनाया। 1614 में इस डिवाइस को बनाया गया। ये रॉड्स के ऊपर मुश्तमिल था और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता था। और इसकी जो नेपियर बोन की, जॉन नेपियर की एक अहम इन्वेंशन थी, वो है लॉगरिथमिक टेबल। कैलकुलेशन के लिए जितनी भी लॉगरिथम आप यूज़ करते थे, उनके लिए लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जॉन नेपियर ने 1614 में इसको बनाया था। उसके बाद स्लाइड रूल, ये बिल्कुल जो फिज़िक्स में सेक्रिक गेज इस्तेमाल होता है उसी तरह का एक डिवाइस था। इंग्लिश मैथमेटिशियन है विलियम ऑटर, उसने 1622 के अंदर ये डेवलप किया। स्लाइड रूल, इसके 3 हिस्से थे, स्लाइड रूल और स्लाइडिंग कर्सर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेक्रिक गेज काम करता है फिज़िक्स के अंदर, ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता था। इसका जो बेसिक थीम था, ये लॉगरिथम टेबल जो पहले बनी थी नेपियर बोन ने, उसके देखते हुए बनाया गया था। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता था। उसके बाद पास्कलिन, ब्लेस पास्कल, बहुत बड़ा नाम, फ्रेंच मैथमेटिशियन है। 1642 में इसने एक अपनी कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जिसका नाम पास्कलिन रखा गया। ये मशीन जो है मेटल व्हील्स पर मुश्तमिल थी और उन मेटल व्हील्स के ऊपर डिजिट्स थे 0 to 9, और ये तमाम जो कैलकुलेशंस करती थी, आप जो व्हील्स थे 0 to 9 उनको रोटेट करके, उन व्हील्स को रोटेट करने के बाद ये तमाम कैलकुलेशन करती थी। और सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी होल नंबर्स को, तमाम किस्म के होल नंबर्स को ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी। तो ये पास्कलिन, ब्लेस पास्कल की इजाद थी। उसके बाद लर्नेस कैलकुलेटर की बात करते हैं। जर्मन साइंटिस्ट है, इसने अपना कैलकुलेटर बनाया 1694 में। पहला कैलकुलेटर था जो चारों ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड परफॉर्म कर सकता था। मोर रिलायबल था। पास्कल जो कैलकुलेटर था वो भी ये चारों कर सकता था, लेकिन वो रिलायबल नहीं था और उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ हद तक होते थे। तो ये इसे हम पहला कैलकुलेटर कहते हैं, लेबनेस के कैलकुलेटर को, जो ये चारों परफॉर्म कर सकता था और मोर रिलायबल था पास्कल के कैलकुलेटर की निस्बत। उसके बाद जैकब लूम की बात करें। जैकब लूम जो है फ्रांस में ईजाद हुआ। इसका जो इन्वेंटर था उसका नाम जैकब लूम ही था। 1801 में उसने ये मशीन बनाई। इस मशीन का काम ये था कि पंच कार्ड को इस्तेमाल करते हुए पंच कार्ड को ये रीड करती थी और एक पैटर्न बनाती थी। जैसे आजकल हमारा बारकोड का पैटर्न बनता है, वो बिल्कुल जैकब लूम की बुनियाद पर बनाया गया था बारकोड पैटर्न भी। तो बारकोड पैटर्न की तरह ये पंच कार्ड को रीड करती थी और एक पैटर्न ड्रा करती थी। और ये पैटर्न ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता था
और यही वो मशीन थी जिसके बाद, अच्छा ये इसे हम पहली प्रोग्रामेबल मशीन भी कहते हैं, जो प्रोग्राम्स पे चलती थी, जो इंस्ट्रक्शंस पे चलती थी। तो यही वो मशीन थी जिसकी बुनियाद पर कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई। अब कंप्यूटर के इन्वेंशन में जो सबसे पहले आता है वो है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन बनाए। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसने अपनी ऑटोमेटिक मशीन 1834 में बनाई और उसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। ये वो सेम प्रिंसिपल पर काम करती थी जिस पर आजकल हमारे कंप्यूटर काम करते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए ये बैबेज की जो है मशीन काम करती थी, कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए चलती थी। लेकिन अगर MCQ आता है कि कौन सी मशीन ऐसी थी जो सबसे पहले प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस पे काम करती थी, तो वो लास्ट वन जो हमने पढ़ी जैकब लोम, ये सबसे पहली मशीन थी जो प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस पर काम करती थी। उसके बाद जो दूसरी मशीन आती है जिसे हम कंप्यूटर का नाम देते हैं, वो बैबेज का डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन था। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करता था वो बैबेज का डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन था, और पहली मशीन जो कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करती थी वो जैकब लोम की थी। उसके बाद हॉलीरथ डेस्क की बात कर लें। हॉलीरथ ये अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन था। इसने टेबुलेटिंग एक मशीन बनाई अपने काम के लिए, खुद यूज़ करने के लिए। ये अमेरिकन सेंसस में काम करता था, तो उसके लिए इसने 1890 में एक मशीन बनाई जिसका काम यह था कि कार्ड रीडर को इस्तेमाल करते हुए पंच कार्ड को रीड करती थी और किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर्स को काउंट कर सकती थी और काउंटिंग का रिजल्ट डिस्प्ले कर सकती थी। इसके बाद इसने अपनी जो है कंपनी शुरू की। इस मशीन को बनाने के बाद इसने अपनी एक कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा गया टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, और इसी का नाम बाद में चेंज किया गया IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इसके बाद हम बात करें मार्क 1 की। मार्क 1 जो है ओवर्ड आइकन का था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया। 1944 में ये IBM की मदद से बनाया गया था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, 1944 में बनाया गया था मार्क 1 के नाम से। और ये एक टाइम में 10 डिजिट्स को 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई करने की सलाहियत रखता था, और साइज में हुज था लेकिन रिलायबल था। इसकी एक खास बात ये भी थी कि इसी से इलेक्ट्रो कंप्यूटर की इजाद शुरू होती है, जो क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। फिर इसी की बेस पे, इसी को बुनियाद बनाते हुए IBM ने ही IBM 650 के नाम से पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनाया था। अब बात करें हम ENIAC की। ENIAC जो है एब्रीवेशन है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो IBM का बता रहा था मैं। IBM का 650 जो है वो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। और वैसे अगर हम जनरल बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रो कंप्यूटर जो है वो ENIAC है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की बात करें तो मार्क 1, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर की बात करें तो ENIAC। इसको जो डिज़ाइन है, ये दो भाई थे, जॉन विलियम मॉचले एंड जॉन एकर्ट। इन दोनों ने 1946 में इसको डेवलप किया और 5000 एडिशंस एक सेकंड के अंदर ये परफॉर्म कर सकते थे। डेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करता था ये ENIAC कंप्यूटर। उसके बाद एडवेक आता है। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी जॉन मॉचले एंड जॉन एकर्ट ने बनाया। इसकी सेम वही खासियत थी जो EDSEC में थी, ENIAC में थी, और इसमें सिर्फ फ़र्क ये गया कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करता था, ये बाइनरी सिस्टम को इस्तेमाल करता था। उसके बाद यूनिवेक की बात करें। यूनिवेक का जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर है। एकर्ट और मोचले के पहले जो दोनों थे ENIAC और एडवेक, वो इतनी सक्सेस हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन यूनिवेक जो कंप्यूटर है 1947 में ये बना। इसका साइज भी कम हो गया। उसके बाद कमर्शियल यूज़ के लिए भी इसको दे दिया गया, और फर्स्ट कमर्शियल यूज़ जो है इसका वो USA ने अपनी सेंसस जो 1951 में उन्होंने सेंसस की थी उसमें इसको इस्तेमाल किया था। और इस कंप्यूटर को साइंटिफिक और कमर्शियल पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि इसका साइज बहुत कम हो गया था बाकी कंप्यूटर्स की निस्बत। उसके बाद IBM 650, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था IBM का।
650 बहुत कामयाब हुआ कंप्यूटर सीरीज में, और मैग्नेटिक ड्रम को इस्तेमाल करता था बतौर सेकेंडरी स्टोरेज, और इनपुट के लिए ये पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप को इस्तेमाल करता था। एप्पल कंप्यूटर 1977 में आते हैं। स्टीव वोजनिक और स्टीव जॉब्स, इन दोनों ने एप्पल कंपनी बनाई और इन्होंने एप्पल वन के नाम से कंप्यूटर बनाया, और यही एप्पल कंपनी थी जिसने पहला जो है कलर डिस्प्ले कंप्यूटर भी दिया, जिसे एप्पल टू का नाम दिया जाता है। इन्होंने साइज बहुत कम कर दिया और यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर बना दिया। IBM PC की अगर हम बात करें, IBM ने अपना एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया 1981 में। बहुत समाल और फास्ट कंप्यूटर था, ऑडियो कैसेट को इस्तेमाल करता था डाटा को सेव और लोड करने के लिए। इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया था वो 4.77 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर था, जिसका नाम रखा गया इंटेल 8088 मैक्रो प्रोसेसर, और ये पहला कंप्यूटर था IBM PC जिसने MS-DOS को इस्तेमाल किया, माइक्रोसॉफ्ट का जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका इस्तेमाल किया। तो ये हमारा आज